No matter what you do, you are and you will always be inferior to some and superior to others. तो मैं यहाँ पर लंच बना रही हूँ। हम लोग खाएंगे ये पनीर भुर्जी। यहाँ पर पनीर भुर्जी बनेगी मेरी। और ये मैंने बनाया है ज्वार का जो आटा होता है ना, उसका मैंने ये चीला बनाया है यश के लिए। और आरव को भी बहुत पसंद आया, तो आरव ने कहा मेरे लिए भी मम्मी बना लो। तो मैं अक्सर जो भी यश के लिए बनाती हूँ तो थोड़ा ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि मोस्टली चीज़ें टेस्टी होती है, तो आरव को भी पसंद आती है। तो अब मैं ये 3 जो है वो आरव के लिए बना रही हूँ। तो 2 वो खा लेगा और 1 मैं रख दूँगी यश को इवनिंग स्नैक्स में देने के लिए। तो ये बहुत टेस्टी बना है, मुझे भी अच्छा लग रहा है। हम अपने लिए भी बना सकते हैं, तो रेसिपी कभी और शेयर करूँगी। बट अब मैं जा रही हूँ फटाफट से लंच प्रिपेयर कर लेती हूँ। यहाँ पर ये मैंने घर पे ही पनीर बनाया था रात में, तो उसी का ये पनीर भुर्जी भी बनेगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ निधि, और आज का व्लॉग मैंने लंच टाइम से स्टार्ट किया है। जैसा कि आपने देखा, मैंने थोड़ी प्रिपरेशन कर ली थी और फिर मुझे लगा कि चलो अब मैं व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। एक्चुअली कुछ एक सैड न्यूज़ मैं पहले शेयर कर देती हूँ, जो कि अब गुड न्यूज़ में चेंज हो चुकी है बाय द वे। तो हुआ ये था, यश के बर्थडे के बाद मेरे फ़ोन में थोड़ी प्रॉब्लम आने लगी थी, तो फिर मैंने उसको बीच में ठीक कराया था। आप लोगों के साथ में मैंने शेयर भी किया था। तो वो ठीक तो हो गया था, बट सडनली पता नहीं क्या हुआ, और मैं शूट कर रही थी। अभी ये जो व्लॉग आप देख रहे हैं, इसके 3-4 दिन पहले की बात है। मैं शूट कर रही थी और अचानक से मेरा फ़ोन जो है वो पता नहीं कैसे उछल करके एकदम सिंक में चला गया, पानी में गिर गया और ख़राब हो गया इंस्टेंटली बैठे बिठाए। और मैं शूट कर ही रही थी और आगे की कुछ शूटिंग नहीं हो पाई। मैं पाव भाजी की रेसिपी शूट करने वाली थी, तो वो सब कुछ नहीं हो पाया। और उसके बाद मेरी तबीयत काफ़ी गड़बड़ हो गई थी, वो भी मैंने आप लोगों के साथ में कम्युनिटी पे शेयर किया था। डिटेल में मैं अपना जो वो वीडियो है वो मैं शेयर करूँगी। माई लाइफ माई एक्सपीरियंस मेरा जो दूसरा चैनल है, वहाँ पर मेरे पीरियड्स में कुछ प्रॉब्लम आए थे, पोस्टमार्टम जो मेरे पीरियड्स हैं उसमें, तो उससे रिलेटेड पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करूँगी। तो वो चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वहाँ पर भी आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलते रहेंगे। पेरेंटिंग, प्रेगनेंसी, पोस्टमार्टम एंड और भी जो फीमेल रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं वो सब मैं वहाँ पर शेयर करूँगी। तो चलिए अभी बैक टू गुड न्यूज़ पे आ जाते हैं। बैड न्यूज़ तो पता चल गई कि मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था, और मेरा फ़ोन तो इस वक्त मेरा पूरा ऑफिस है, आप समझ सकते हो, मेरा सारा काम उसी से होता है। तो वो चला गया, तबीयत भी गड़बड़ हो गई, तो मैंने 1 वीक का कहीं पॉज कर लिया था अपने सारे कामों से। उसके बाद फिर हम लोग इंस्टेंट जा कर के, मेरे हस्बैंड ने कहा कि फ़ोन के बिना तो नहीं होगा। तो अभी हमको जो थोड़ा बहुत रिसर्च करके समझ में आया कि कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, तो वो हम जा कर के ले आए। इन्होंने बोला अगर ज़्यादा कुछ अच्छा पसंद आएगा तो वो हम बाद में, दिवाली के टाइम पर सेल वगैरह भी आएगी और तब तक थोड़ा टाइम मिल जाएगा, तो फिर हम दूसरा फ़ोन भी ले लेंगे। अभी फ़िलहाल जो बेस्ट समझ में आता है वो ले लो। तो फिर मैंने ये नया फ़ोन अपना ले लिया फाइनली, और आज उससे मैं शूट कर रही हूँ। आप मुझे बताना वीडियो क्वालिटी कैसी लग रही है। मुझे अच्छा लग रहा है, थोड़ा मुझे अभी टाइम लग रहा है यूज़ टू होने में, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा। तो ये बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ थी मेरे लिए कि मेरा एक नया अपग्रेडेड फ़ोन आ चुका है। और अब मैं आपको सब्ज़ी की रेसिपी भी शेयर करती हूँ। तो थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल गरम किया था, उसमें प्याज और कैप्सिकम जो मैंने ऐसे रफली चॉप कर दिया था, वो मैंने पहले थोड़ा सा सॉटे कर लिया है मीडियम फ्लेम पे। उसके बाद वो मुझे एक्चुअली कैप्सिकम थोड़ा बाद में डालना चाहिए था, बट मैंने पहले ही डाल दिया, क्योंकि कैप्सिकम थोड़ा क्रंची रहता है ना, तो बहुत अच्छा रहता है। तो एक साइड में प्याज कैप्सिकम रेडी हो रहा था और एक साइड में मैंने वो जो चीले थे छोटे छोटे वो बना लिए थे। और ये कसूरी मेथी है, तो ये कसूरी मेथी मैं अभी डाल दूँगी सब्ज़ी में। तो प्याज, टमाटर और कैप्सिकम डल चुका है, अब इसमें मैंने कसूरी मेथी अभी डाल दिया है। तो आप बाद में भी डाल सकते हो, अभी भी। दोनों का फ्लेवर, खुशबू अलग अलग आती है। तो इस वक्त मैंने इस सब्ज़ी में कसूरी मेथी ऐसे ही डाल दिया, जस्ट लिया और डाल दिया। उसके बाद इसमें ड्राई मसाले थोड़े से डालूँगी, नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, ये इसमें डाल दूँगी। थोड़ा सा गरम मसाला भी मैं बाद में ऐड करूँगी, और इसको बस चला लेना है। मैं इसे ढक करके नहीं पकाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे पूरा सब्ज़ी को गलाना नहीं है, सिर्फ मसाले जो हैं वो भुन जाएंगे, और बाकी जो सब्ज़ियाँ ना वो सब क्रंची फॉर्म में रहेंगी। कुछ भी मुझे पेस्ट जैसा नहीं बनाना है। और मेरा हींग भी रह गया था डालने का, तो वो भी मैंने अभी डाल दिया। आप स्टार्टिंग में भी डाल सकते हो। इस सब्ज़ी को बटर में या फिर मस्टर्ड ऑयल में बनाना है तो बहुत अच्छा लगेगा। तो ये यहाँ पर मैंने गरम मसाला थोड़ा सा डाल दिया है, मैगी मसाला हो तो वो डाल देना, कुछ भी डाल सकते हो अपने हिसाब से। और बहुत ही क्विकली ये सब्ज़ी बन जाती है और बहुत टेस्टी लगती है, मतलब मुझे तो बहुत पसंद है। और आजकल मेरे किचन में थोड़े से चेंजेस मैंने कर दिए हैं कि मैं मिर्ची, मतलब हमारा बहुत कम हमने अपने खाने में कर लिया है,
क्योंकि अभी यश जो है ना वो भी, हम उसको भी यही खाना ऑफ़र करते हैं, और वो उसका जो मिर्ची का टॉलरेंस है ना वो आरव के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। जैसे आरव तो नॉर्मल खाना खा लेता था, बट यश जो है ना वो मेरे को लगता है वो थोड़ा स्वीट ज़्यादा कंफर्टेबली खा पाता है। सॉल्ट वाला भी थोड़ा ज़्यादा खिलाओ ना तो उसको ऐसा लगता है ऐसे मिर्च लग रही है, तो उसका मिर्च का टॉलरेंस कम है। मैं धीरे धीरे डेवलप कर रही हूँ, तो इसीलिए फिर हमने अपने रेगुलर खाने में मिर्च बहुत कम कर दिया। हम ऊपर से हरी मिर्च जो तीखी होती है ना वो ले लेते हैं हम दोनों, और सब खाने में जस्ट मैं थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए, क्योंकि अगर बिल्कुल ही मिर्ची नहीं डालूंगी ना तो थोड़ा कड़वा सा टेस्ट आता है हम लोगों को, इसलिए थोड़ी सी मिर्ची मैं डाल देती हूँ जस्ट मसाले बैलेंस करने के लिए। एक तरफ मैंने आटा निकाल लिया है और आटा भी लगाऊंगी, बट एक तरफ जो मेरी सब्ज़ी बन रही है, और ये जो घर पे पनीर बना हुआ था तो मैं इसको ना क्रश नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी ये इतना सॉफ्ट है ना कि जब मैं इसे उसमें डालूंगी तो ये क्रश हो जाएगा। फिर थोड़े बहुत बाइट्स अगर पनीर के आए नहीं तो ऐसा लगता है इसे पेस्ट करके डाल दिया, तो इसीलिए मैं इसको घिस नहीं रही हूँ, मतलब ग्रेट नहीं कर रही हूँ, मैश नहीं कर रही हूँ, जस्ट ऐसे ही छोटे छोटे क्यूब्स में काट ले रही हूँ। और फिर जब ये सब्ज़ी मैं ऐड करूँगी ना तो चलाऊँगी तो थोड़े बहुत ये ऑटोमेटिकली क्रश हो ही जाते हैं। और फिर बच्चों को पनीर दिखे नहीं तो उनको नहीं समझ में आता है कि पनीर है कि नहीं। और यहाँ पर आरव जो है उसको मैंने पढ़ने के लिए बैठाया हुआ था, तो वो बीच बीच में आता ज़रूर है, अकेले तो बैठ के पढ़ता नहीं है, उसका भी ध्यान और मन नहीं लगता है। तो मैंने उसको थोड़ा सा पनीर खिला दिया, 1-2 पनीर मैंने भी खा लिए, क्योंकि हम लोग का पनीर बहुत फेवरेट है तो हम लोग ऐसे भी खा लेते हैं। और ये क्योंकि मैंने घर पे बनाया था ना तो उसमें थोड़ा सा नींबू का रस वगैरह रहता है तो थोड़ा टैंगी टेस्ट आता है। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी मलाई, मैंने क्योंकि ये पनीर कल बनाया था ना तो मलाई वाला बर्तन जो है वो अभी फ्री नहीं हुआ था, मतलब वो अभी उसके अंदर थोड़ा थोड़ा मैंने पानी वगैरह रखा हुआ था, तो मैं मलाई इधर उधर होती तो मैंने वो थोड़ी सी मलाई इसमें डाल दी, और ट्रस्ट में इसका फ्लेवर इतना ज़्यादा अच्छा हो गया था मलाई डाल देने से। मैं वैसे डालती नहीं हूँ बट आज मैंने थोड़ा सा डाल दिया था और मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। तो आप भी इस सब्ज़ी को थोड़ा रिच फ्लेवर देने के लिए, जैसे गेस्ट वगैरह आ रहे हैं तो एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल इसका लुक और टेस्ट देने के लिए आप मलाई डाल सकते हो। तो ये थोड़ा सा पानी, अब इसी बर्तन में मैंने पानी रखा हुआ था, तो वो जो पनीर बनाने के बाद पानी बचता है ना तो वही पानी था, तो उसको मैंने आटे में ले लिया और थोड़ा सा बचा था तो वो मैंने सब्ज़ी में डाल दिया, ताकि सारी जो सब्ज़ी और मसाले हैं ना वो आपस में पुट टुगेदर हो जाए। सब्ज़ी एकदम ऐसे ही बिखरी बिखरी से ना लगे कि मतलब मसाले अलग से सूख गए हैं और सब, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा 2-3 चम्मच पानी इसमें डाल दिया ताकि थोड़ा सा पुट टुगेदर हो जाए। और बस अब सब्ज़ी में एक बॉयल अच्छे से हो जाए सारी चीज़ें, क्योंकि पनीर डालने के बाद हम सब्ज़ी को बहुत ज़्यादा नहीं पकाने वाले हैं, अदरवाइज़ पनीर का जो टेक्सचर है वो चेंज हो जाता है, वो उतना ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रहता है। तो अब मैं एक तरफ आटा वगैरह मैंने लगा लिया था और अब मैं रोटी सेकूँगी। अच्छा, आपको मैं रोटी में एक ट्विस्ट बताने वाली हूँ जो मैं कर रही हूँ। तो ये सब्ज़ी तो मेरी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, अब इसमें और कुछ नहीं करना है, ये डालना है और जब तक मेरी रोटी बनेगी तब तक मेरी सब्ज़ी यहाँ पर रेडी हो जाएगी, क्योंकि पनीर डाल दिया है। अब इसके बाद इसे 1-2 मिनट ही कुक करना है, जस्ट कि सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाए। पनीर को मुझे बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। तो ये हो गया इधर। अब रोटियों का मैं आपको एक नई अपडेट दे देती हूँ कि अब मैं जो रोटी है ना उसको फुल्का जैसे नहीं बनाती हूँ, मतलब गैस के ऊपर फुला नहीं रही हूँ। अभी कुछ दिनों से ये मैंने चेंजेस किए हैं, तो मैं अभी क्या करती हूँ कि तवे पर ही जो रोटी पहले के ज़माने में वैसे सेकी जाती थी, अभी वैसे ही सेकूँगी, अभी आपको दिखाऊँगी। तो इस रोटी में क्या है ना कि अगर आप इसे गरम गरम खाते हो तब तो कोई दिक्कत नहीं होती है, बट अगर आप स्टोर करना चाहते हो तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी ड्राई हो जाती है। तो अभी तो हमें स्टोर करना नहीं होता, हम लोग तो गर्म ही खाना खाते हैं, तो मैं डायरेक्ट फ्लेम पे नहीं पका रही हूँ, क्योंकि जो ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था कि फ्लेम में से जो गैस वगैरह निकलती है ना वो रोटी को उतना ज़्यादा हेल्दी नहीं रहने देती है, तो बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है। तो ये मेरे पास एक लकड़ी का रोटी पराठे सेकने वाला है, उसी से मैं करूँगी। आप प्रोसेस देख लेना, आप बताना कि आप लोग करते हो कि नहीं। मैंने बचपन में देखा है कि मेरी नानी दादी की ऐसी तरीके से रोटी बनती थी, तो देखा तो था मैंने, बट बनाया नहीं था। बनाती तो मैं ये फुल्के ही थी, बट अभी कुछ टाइम से मैं इस तरीके से रोटी, मतलब थोड़ा सा मैंने अभी किचन में थोड़े बहुत चेंजेस किए, जैसे मैंने आटा चेंज कर दिया, मोटा आटा मैं खाने लगी हूँ, और अभी रोटी बनाने का तरीका भी मैंने चेंज कर दिया है। तो इसमें क्या थोड़ा सा टाइम लगता है रोटी बनाने में, बट ये है कि हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ये सही रहती है। और स्पेशली बच्चे, अब छोटे बच्चे हैं तो उनका जितना हो सके उतना मैं एफर्ट्स तो कर ही सकती हूँ, बाकी फिर जो होना है वो तो होना ही है। तो यहाँ पर मैं तवे पे ही रोटी पूरी अच्छे से सेकूँगी और उसमें थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है। अच्छा, यहाँ पर मेरा कास्ट आयरन तवा रखा हुआ, तो मैं इस पर रोटी पराठा तो बना लेती हूँ बट रोटी नहीं बनाती हूँ, क्योंकि फिर इससे इसका ऑयल और जो भी इसका ग्रीजिंग वगैरह मैंने की है
वो सब हट जाती है और बहुत हैवी भी रहता है, तो इसमें रोटी वोटी सेकने में मज़ा नहीं आता है। इसमें आपको पराठे सेकने हो या फिर डोसा चीला ये सब बनाना हो तो उसके लिए ये बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि ये फिर नॉन स्टिक का काम करता है। तो मैं इस पर रेगुलर कुकिंग नहीं करती, इसको अलग ही रखती हूँ। तो ये है, और ये तवा वैसे है बहुत अच्छा, इस पर कुछ भी मैं बनाती हूँ, आप तो देखते हो कि मैं काफ़ी यूज़ करती हूँ। तो ये बहुत अच्छा है, अगर आपको लेना हो तो आप डेफिनेटली इसको बाय कर सकते हो। उसका डिटेल रिव्यू मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, तो इसका प्राइस, इसके फीचर्स सब कुछ आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा, तो आप देख लेना। मेरी प्लेलिस्ट है एक प्रोडक्ट रिव्यू करके। तो ये देखिए सब्ज़ी मेरी हो चुकी है डन, और रोटी भी वहाँ पर आप देख रहे हो धीमी आंच पे आराम से सिक रही है। उसमें फुल का होता तब तक तो मैं सेक चुकी होती। तो ये मेरा लंच जो है वो मैं रेडी कर रही हूँ। और स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों के साथ में कोट्स शेयर किया था कि आप चाहे कुछ भी कर लें, अच्छा कर ले, बुरा कर ले, बहुत अच्छा कर ले, बट किसी के लिए आप बहुत अच्छे होंगे और किसी के लिए आप अच्छे नहीं होंगे। मतलब किसी के लिए आप सुपीरियर होंगे, किसी के लिए आप इन्फीरियर रहेंगे। तो ये फैक्ट है एकदम। हम सोचते हैं कि हम ये कर लेंगे तो हम बेस्ट हो जाएंगे, हम वो कर लेंगे तो बेस्ट हो जाएंगे। तो ये सब कुछ है ना, ये एक रिलेटिव है। आप किसके साथ अपना कंपैरिजन कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है कि आप अच्छे हो रहे हो या बेहतर हो रहे हो या नहीं हो रहे हो। जैसे अब हम एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर मैं पैसे की बात अगर करूँ, एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि अगर मैं बहुत ज़्यादा अर्निंग करती हूँ तो अब जो मेरे घर में काम हाउस हेल्प आ रही है, अगर देखेगी तो वो तो ये सोचेगी यार, और मुझे भी लगेगा कि यार मेरे पास इससे तो बहुत ज़्यादा पैसे, मैं तो मतलब बहुत कुछ है मेरे पास। लेकिन अगर मैं अपने आप को ही अमिताभ बच्चन से देखूं कि अमिताभ बच्चन के पास कितने पैसे हैं, तो फिर मुझे लगेगा कि यार मैं कितना भी कर रही हूँ, मैं वहाँ उसके आगे तो मतलब मेरा वही हाल है जो मेरी मेड का मेरे सामने है, वैसे ही मेरा उसके आगे या उससे भी और नीचे स्तर पे मैं होंगी। तो ये सब कुछ जो है ना, ये रिलेटिव होता है कि आप किससे अपना कंपैरिजन कर रहे हैं। इवन अमिताभ बच्चन भी अगर किसी और से अपना कंपैरिजन करेगा तो वो वहाँ पर बहुत कम होगा, और हमसे कंपेयर करेगा तो भाई वो तो राजा ही है। तो ऐसे ही हर एक चीज़ में, ये तो पैसे का मैंने एक एग्जांपल दिया, थोड़ा इजी रहेगा समझने के लिए, बट अच्छाइयों में, अपने बिहेवियर में, हमारी सोच में, हर चीज़ में ये चीज़ रहती है कि अगर हम कोई बहुत अच्छे खुशनुमा लोगों से मिल रहे हैं तो हमें लगेगा कि यार ये तो कितने खुश रहते हैं, कितने जॉली है, इनको कोई भी प्रॉब्लम अफेक्ट नहीं कर रही है। वही दूसरे बंदे से मिलेंगे तो उसके पास प्रॉब्लम भी नहीं होगी, बट वो इतना रो रहा होगा कि हमें लगेगा कि यार ये इंसान तो, इसके पास सब कुछ है, स्टिल ये दुखी है। तो हम अपने आप को परफेक्ट नहीं बना सकते हैं, चाहे हम कुछ भी कर ले। हम किसी से ऊंचे और किसी से नीचे तो हमेशा ही रहेंगे। इसलिए हमारी एग्जिस्टेंस जो है ना वो रिलेटिव है दूसरों के साथ में। दूसरे कैसे, हमारे साथ जो लोग खड़े हैं वो कैसे हैं, उस पर ही डिपेंड करता है कि हम कैसे हैं। तो इस दुनिया में जो भी कुछ मटेरियलिस्टिक है ना, उसका अर्थ, उसकी मीनिंग तभी तक है जब तक कि हम उसको वैल्यू करते हैं, हम कोई रिलेशन क्रिएट कर पाते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो वो चीज़ हमारे लिए इस दुनिया में मायने नहीं रखती। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी, आप नोटिस करना तो आपको समझ आएगा। और यही एक बैलेंस अगर आप समझ पाते हैं कि हमारी जो भी एग्जिस्टेंस है या हमारी जो भी चाहत है वो सब कुछ रिलेटिव है, एक मात्र नहीं है कि हमें ये चीज़ मिल गई, हमने 1 करोड़ रुपए कमा लिए तो हम खुश हो जाएंगे। नहीं, 1 करोड़ रुपए भी रिलेटिव है कि आप किससे कंपेयर कर रहे हैं तब हमको खुशी मिलेगी। अगर नीचे वाले से देख रहे हैं तो हमको खुशी मिलेगी, ऊपर वाले से देख रहे हैं तो हमें असंतुष्टि मिलेगी। तो इसलिए बस ये जो चीज़ हम समझ जाए ना कि हमारी एग्जिस्टेंस रिलेटिव है और उसको चेरिश करना सीख जाएं तो लाइफ बहुत इजी हो जाएगी, कन्फ्यूजन्स काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। तो ये हमारी लंच थाली रेडी हो गई है। माइल्ड टेस्ट करने वाली पनीर भुर्जी, बहुत ही टैंगी एंड टेस्टी सी आम की चटनी जिसकी रेसिपी अभी तक मैं शेयर नहीं कर पाई हूँ, बट ये बहुत ही यमी बनी थी, और साथ में तवे पे सेकी हुई दोनों रोटियाँ। और ये है पूरी मेरी समर स्पेशल लंच थाली। और हाँ, यश के बर्थडे सेलिब्रेशन का टीज़र आ चुका है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल सा वीडियो है, बहुत ही प्यारा सा है। अगर आपने अभी तक मिस कर दिया है तो जल्दी से देख लेना, मैं वीडियो लिंक कमेंट में पिन कर दूंगी। हाय गाइस। हाँ, यश साइकिल चला रहा है भैया के साथ। चला तो पानी में। हाँ, रेसिंग कैसे करोगे, वो चलाना थोड़ी ना जानता है, वो तो देखो निकलने की कोशिश कर रहा है। नहीं, पापा चलवाएंगे।
तो बाहर बहुत अच्छा मौसम हो गया था, ठंडी हवाएं चल रही थी, तो हम दोनों आ गए थे छत पे दोनों बच्चों को लेकर के। वैसे नीचे साइकिल चलाने जाने का प्लान तो है, बट अभी रोड वगैरह बनी है तो वहाँ पर थोड़ा सा भी जो बजरी जैसा रहता है ना जिस पे साइकिल वगैरह स्लिप कर होती है, तो वो थोड़ा डर है। तो थोड़ा सा भी प्लेन हो जाए रोड तब फिर उसके बाद बच्चों को लेकर के नीचे भी जाने का हमारा प्लान है। बट अभी तो फ़िलहाल हम छत पे आ गए थे। गर्मी अंदर बहुत है बट बाहर बहुत ही अच्छा वेदर हो गया था। और मेरा क्योंकि नया फ़ोन आया था तो इसमें कुछ फीचर्स थे, तो मैंने उनको थोड़ा सा ट्राई किया, थोड़े से ऐसे नेचुरल फ़ोटो शूट जो है वो किए मैंने, सनसेट का, सनराइज़ का, ये सब मैं आजकल कर रही हूँ थोड़ा सा फीचर्स को समझने के लिए और अच्छे वीडियोज़ आप लोगों के साथ में ला पाऊँ। तो उसको करने के लिए टेक्निकलिटीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। अलग से तो मुझे टाइम आजकल नहीं मिलता है, बच्चों के साथ मैं बहुत ज़्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही हूँ इसलिए, बट जल्दी ही मैं सारी चीज़ें सीख लूँगी क्योंकि ये मेरे इंटरेस्ट का काम है। और आप मुझे कमेंट करके बताना है कि आज के वीडियो की क्वालिटी आपको कैसे लगी, ये सारे जो मैंने शूट किए हैं क्लिप्स कैसे लगे आपको, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और इतनी सारी जो बातें मैंने की है उन पर आपका क्या ओपिनियन है वो भी ज़रूर शेयर करना। वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। बाय एंड टेक केयर।